लहर लहर लहराए हो राम भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो राम भगवा झंडा। भगवा के डर से मुलायम गोली चलवौले जी, यही वो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवौले, अब बंदूक सरद कोठारी शहीद हो गई। यही वो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवौले, बंदूक सरद कोठारी शहीद हो गई। डहले मस्जिद खाके कार सेवक लाठी डंडा, डहले मस्जिद खाके कार सेवक लाठी डंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। और अब के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रणाम। भारत राष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी। मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या में है और अयोध्या में हमें प्रेमनाथ द्विवेदी जी मिले हैं जो एक कवि हैं। तो इनसे हम कुछ कविता सुनते हैं, श्री राम लला के चरणों में समर्पित कुछ कविताएं सुनते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार जी। अभी देखिए जो अयोध्या का दृश्य देखने को मिल रहा है जी, जिधर भी देखें उधर ही भगवा, पूरी अयोध्या भगवामय हो गई है। और अयोध्या ही नहीं, इसमें पूरा भारत देश भगवामय है। अच्छा। और भारत देश के अलावा विश्व के अनेक जगहों से कोने कोने से लोग अयोध्या में आ रहे हैं जी। इसी परिप्रेक्ष्य में इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इनका सुबह से इतने इंटरव्यू दे चुके हैं कि इनका गला जो बैठ चुका है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आपको कुछ सुनाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अभी पूरा अयोध्या भगवामय हो गया है। और अभी कल नहीं परसों रात में मैं एक गीत लिखा हूँ, वो गीत चैता है। चूंकि आप गोंडा से हैं, आप जानते होंगे चैता जो है गीत फागुन में गाया जाता है जब होली का समय आता है। और होली उत्साह का पर्व है, उमंग का पर्व है, जोश का पर्व है, प्रेम का पर्व है। और यदि कंपेयर किया जाए तो अभी अयोध्या में जो दृश्य देखने को मिल रहा है यह किसी होली से कम नहीं है। तो थोड़ा सा गुनगुनाऊं मैं, उसके बाद मैं इसको भी नशे पढ़ दूंगा। लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो राम भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही हो भगवा में हिंदुवन के शानवा, यही हो भगवा में हिंदुवन के शानवा, के तनन राम भक्तन के बसला परानवा। और लहरत नभवा में, लहरत नभवा में, जैसे लहरे गंगा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही हो भगवा के डर से, यही हो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवौले, यही हो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवौले, अब बंदूक सरद कोठारी शहीद हो गई। यही हो भगवा के डर से मुलायम गोली चलवौले, बंदूक सरद कोठारी शहीद हो गई। और डहले मस्जिद खाके कार सेवक लाठी डंडा, डहले मस्जिद खाके कार सेवक लाठी डंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही वो भगवा खातिर नानक सिख धर्म बनौले, गुरु नानक देव यही वो भगवा खातिर नानक सिख धर्म बनौले। अब पांच पांच बेटवन का बलि, पांच पांच बेटवन का बलि गोविंद सिंह जी चढ़ौले, पांच पांच बेटवन के बलि गोविंद सिंह जी चढ़ौले। अब फिर कितने सिख चल रहे, फिर आपको इतिहास पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। पांच पांच बेटवन के बलि गोविंद सिंह जी चढ़ौले, फिर कितने सिख चल रहे तलवार लाठी डंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही वो भगवा खातिर भाई बड़ा घमासान बा, यही वो भगवा खातिर भाई बड़ा घमासान बा। और शिवाजी राणा प्रताप के शौर्य हो याद बा, यही वो भगवा खातिर भाई बड़ा घमासान बा, शिवाजी राणा प्रताप के शौर्य हो याद बा। यही भगवा खातिर भाई बड़ा घमासान बा, शिवाजी राणा प्रताप के शौर्य हो याद बा। और दे दिया बलिदान बहादुर सिंह बंदा, दे दिया बलिदान बहादुर सिंह बंदा। लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा, लहर लहर लहराए हो रामा भगवा झंडा। यही भगवा में हिंदुओं के शान बा,
यही हो भगवा में हिंदुअन के शानबा आ केतनन राम भक्तन के बसल परानबा। लहरत नभवा में, लहरत नभवा में जैसे लहरे गंगा, लहर लहर लहराए हो राम भगवा झंडा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या इस वक्त? अरे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या इसमें स्वर्ग जैसा है। अच्छा, मैं अभी जो इस समय अयोध्या में हूँ, इससे पहले मतलब कुछ समय पहले आया था, और उससे पहले मैं आया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन का केस, राम जन्मभूमि आंदोलन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और उसके कुछ ही महीने बाद फैसला आ गया हमारे सनातनियों के पक्ष में। लेकिन यदि मैं कहूं कि जब फैसला नहीं आया था उस समय मैं आया था अयोध्या में, और इस समय अयोध्या में आया हूं, कितना अंतर देखने को मिला? तब के अयोध्या में और अब के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और देखिए, पहले अयोध्या ये मने समझ लीजिए कि त्रेता युग में भगवान राम यहाँ अवतरित हुए थे, तो तब से अयोध्या है। पता नहीं कितने हजार साल हुए होंगे, तो अयोध्या तो हजारों सालों से यहाँ पे है। लेकिन तब की सरकारों ने, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हमारे देश का संविधान बना, देश ने पहला प्रधानमंत्री दिया, लेकिन करीब 75 साल से ऊपर हो गए इस देश को आजाद हुए। लेकिन इस जो वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की सरकार है, इससे पहले की सरकारों ने अयोध्या नगरी को प्राथमिकता नहीं दी। पहले ये नगरी तो थी, लेकिन इसका जो डिस्ट्रिक्ट, इसका जो जिला हुआ करता था, वो फैजाबाद के नाम से हुआ करता था, मुगलों के नाम से हुआ करता था। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मतलब हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ ही समय बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया। अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई, एक जिले के नाम से अयोध्या जाने जाना लगा। लेकिन उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहीं तक सीमित नहीं रहे, उनका विजन तो बहुत लंबा है। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसा नहीं अभी पूर्णता हो गया है, लेकिन अभी इस समय जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हाँ यह हो रहा है। अभी पहले फैजाबाद था, फैजाबाद से अयोध्या हो गया, अब अयोध्या से कुछ और हो रहा है। फैजाबाद, अयोध्या, फिर सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम अयोध्या, भावात्मक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या। आज यहाँ पे जिस किसी बूढ़े से बच्चे से लेकर के हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि ये लोग सेवक हैं, ये लोग सफाई कर रहे हैं, इन लोगों के सबके मन में जो भाव है वो एकदम प्रेम का भाव है, सौहार्द का भाव है, भक्ति का भाव है, आस्था का भाव है। और उसके साथ यहाँ पे जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं, उनके अंदर भी मुझे ईमानदारी देखने को मिली। तमाम पुलिस के हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अफसर हैं। अभी मैं एक दिन जो है, इससे पहले जब मैं आया था तो अयोध्या से दिल्ली जा रहा था, हमने वहां पे जो क्या कहते हैं, जो बाईपास का पुल है, वहां पे चाय पी रहा था, तो 5-7 पुलिस के कर्मचारी लोग मिले। मैंने कहा सर आप लोग कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? बोले 2019 से कर रहे हैं। हमने कहा सर 2019 से कर रहे हैं, तब से और अब में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? कह रहे सर हम तो चाहते हैं हमारा ट्रांसफर ना हो, हमारा ट्रांसफर हो, हम अयोध्या में ही ड्यूटी करके अपना जीवन बिता लें। ये मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारा ट्रांसफर ना हो। पहले से अयोध्या में गंदगी हुआ करती थी, सफाई नहीं होती थी, हम लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी। आज यहाँ पे पूरा सब कुछ है। और अभी मैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने गया था, तमाम पुलिस के लोग बैठ करके सुंदरकांड पाठ, मैंने ड्यूटी से छूटे तो भाव में सुंदरकांड पाठ, हनुमान जी की भक्ति, यह कम है। अच्छा, आज दिन की मैं बात बताऊं तो आज दिन में जो है कांग्रेस पार्टी के कुछ व्यक्ति यहाँ पे जो है कुछ लोगों से जो है झड़प हुई, अदर लोगों से झड़प हुई, और एक व्यक्ति राम जन्मभूमि की तरफ जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा ले जाता दिखा, जिसका झंडा कोई व्यक्ति छीन के भगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी दार्शनिक स्तर पे किसी पार्टी का झंडा जाना उचित है? नहीं, जाना उचित नहीं है। और देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। देखिए, ऐसा है जी, श्रेय लिया नहीं जाता है जी, श्रेय मिलता है जी। मैं आपसे कहूं कि सर मैं इतनी अच्छी कविता, मतलब आप लोगों से कहिए मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, आप लोगों से कहिए कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, मेरे सामने कहिए मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? कहता है महापार
किया कुछ नहीं, जी। असरे मांग रहा है। जी। अरे भाई, हम यदि अच्छा कर रहे हैं ना जी। तो बिना कहे लोग हमको श्रेय देंगे, जी जी बिना मांगे श्रेय देंगे। जी। यह परिचायक है। देखिए, जी मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कवि और लेखक हूँ, मैं कभी किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं इंसानवाद का पक्षधर हूँ, इंसानियत का पक्षधर हूँ। जी और मैंने अपनी एक कविता में, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि यह गलत हो, क्योंकि तमाम हमसे महान श्रेष्ठ संत पुरुष विद्वान इस देश में हैं, लेकिन हो सकता है मैंने बहुत सारी किताबें न पढ़ी हो जिसकी वजह से हमें इस शब्द का आभास या इस शब्द को न जाना हो। लेकिन पहली बार 2022 में मैंने एक रचना की जिसे मैंने इंसानवाद शब्द का प्रयोग किया। इंसानवाद, आपने जातिवाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद तमाम सुना होगा, लेकिन शायद इंसानवाद शब्द आपने नहीं सुना होगा। मैंने इंसानवाद शब्द का प्रयोग किया अपनी एक कविता में। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे से पहले इंसानवाद किसी ने प्रयोग नहीं किया होगा या किसी डिक्शनरी में नहीं होगा, लेकिन हम कहीं पढ़े नहीं। मां सरस्वती की कृपा से मेरे मन में यह भाव आया और मैंने अपनी रचना में इंसानवाद का प्रयोग किया, इंसानवाद शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, कौन कौन सी रचना आप किए हैं अभी तक? मैं रचना सोच के नहीं करता, माँ की कृपा होती है, भाव आता है, चाय पीते पीते लिख देता हूँ, चलते चलते लिख देता हूँ, अभी बात करते करते लिख देता हूँ, और अभी एक लाइन दिमाग में आ गई उन्हीं लोगों के लिए कि देखिए, शास्त्र में कहा गया है राम तो सर्वव्यापी हैं, राम हम में भी हैं, राम हम में भी है, राम तुम में भी, राम कण कण में यूं ही समाये हुए हैं, राम हम में भी है, राम तुम में भी है, राम कण कण में यूं ही समाये हुए हैं। और राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बावजूद राम मंदिर, राम मूर्ति, राम 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 मतलब राम अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बावजूद जो न आए वो अपने घर में घोर अनर्थ को बैठाए हुए हैं, वो अपने घर में घोर होने वाले घोर अनर्थ को बैठाए हुए हैं। अच्छा, इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई और कविता आपकी? हाँ है, बताइए। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और बढ़ते रहेंगे ऐसे ही हमें लोगों की परवाह नहीं है करना। मोदी जी और योगी जी को लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना विकास के कार्य में अपना जो है, और देखिए ऐसा है कि अब जाग गया हर बच्चा, युवा, बूढ़ा हिंदू है। आप देखिए, बच्चा भी है, युवा भी है, बूढ़ा भी है, 6 महीने से लेकर के आपको मतलब 100 साल तक लोग देखेंगे। अब जाग गया हर बच्चा, युवा, बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है, ये हजारों साल से पहले से था, लेकिन जो हम लोगों के अंदर वो एहसास नहीं था, जागृति नहीं थी, वो भावना नहीं थी, लेकिन आज हर कोई जग चुका है, हर कोई जग चुका है। हर सनातनी पैदा 4 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है ना, उसको भी यहाँ आ रहा है, देख रहा है, हर कोई जग चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर बन गया अयोध्या में, राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे। राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे, और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे राम ललायु खेलेंगे, हमारे राम ललायु खेलेंगे। कई 100 वर्षों से, अभी देखिए संत महात्मा दिख रहे हैं, कई 100 वर्षों से संतों की तपस्या का फल मिलने जा रहा है, कई 100 वर्षों से संतों की तपस्या का फल मिलने जा रहा है। और कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो फलित होता नजर आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो फलित होता नजर आ रहा है, और गर्व है हमें सनातनी होने पर, यह गर्व है हमें सनातनी होने पर। यह ले भगवा हाथ में हम सब बोलेंगे, ले भगवा हाथ में हम सब बोलेंगे। और छा गई है खुशियां हर सनातनी में, छा गई है खुशियां हर सनातनी में। फिर भी दो गले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, फिर भी दो गले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे, और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे राम ललायु खेलेंगे, हमारे राम ललायु खेलेंगे। ये थे हमारे साथ प्रेमनाथ द्विवेदी जी, जो कि वीर रस के कवि हैं, और इन्होंने जो है कितनी अच्छे ढंग से आप लोगों को कविता सुनाई है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। नहीं, मैं 2 लाइन और बोलूंगा, जी, वो बहुत जरूरी है। जी।
चेतावनी देना भी जरूरी होता है। जी जी कुछ अराजक तत्वों ने कहा है, जी तमाम पत्रकारों ने हमसे, तमाम पत्रकारों का यह बयान है, जी। तमाम पत्रकारों ने हमसे इस पे हमारा जवाब मांगा है, जी। हमारा बयान मांगा जी। है और हमने दिया है। जी कुछ अराजक तत्वों ने कहा है कि मोदी जी सत्ता के ताकत के दम पे, मोदी जी सत्ता के ताकत के दम पे अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण करा दिए, लेकिन जिस दिन हम शक्ति में आएंगे, हमारे पास शक्ति होगी, सत्ता नहीं, सत्ता भी हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है। देखिए, सत्ता संविधान से मिलती है और शक्ति तो कैसे भी कर ले। तो जब हम शक्ति में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो हम राम मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बना देंगे। यदि किसी ने ऐसा कहा है और या कोई ऐसा कहने वाला है, तो उसको मेरा यह जवाब है, वह सुन ले और सुन करके अपने इस दिमाग में बैठा ले और याद रखेगा कि यह बातें जो है सत्य साबित होंगी। देखिए, भगवान राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही महान होती है। तो भगवान राम मनुष्य के रूप में उतार लिए थे और हम और आप क्या हैं? हम भी मनुष्य हैं। तो भगवान राम मनुष्य होते हुए ये बात बोले थे, तो जो भगवान राम बात बोले थे वो हम पर भी लागू होता है। हमारी भी माँ और हमारी भी जन्मभूमि जहां हम पैदा हुए हैं वो स्वर्ग से महान है। तो यह तो हमारे परम पिता परमेश्वर की जन्मभूमि है। हमारी जन्मभूमि पे कोई अटैक कर देगा तो हम अपना आपा खो देंगे, हमारी आस्था पे, हमारी जन्मभूमि पे। तो यह तो हमारे परम पिता परमेश्वर की जन्मभूमि है और इसमें कोई अटैक कर देगा तो सुन ले कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, भगवा झंडा लहराओगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो और जमा लोगे भारत में सिर्फ अपना सिक्का, जमा लोगे भारत में सिर्फ अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। जमा लोगे भारत में अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में मत समझो। अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है। अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों की आस्था का केंद्र बिंदु है। खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम लाइन है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों की आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए राम मंदिर पर उठा दे कोई भी हाथ, इसलिए राम मंदिर पर उठा दे कोई भी हाथ, है ऐसी बात नहीं। और तोड़कर बना दे मस्जिद, यह किसी वैसी की औकात नहीं, यह किसी वैसी की औकात नहीं। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ, चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम भगवाधारियों को जैन नहीं पाओगे। और जिधर भी जाओगे उधर भगवाधारी ही पाओगे, भागते आड़ नहीं मिलेगा। जिधर भी जाओगे ना टाइम हो जाओगे। क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम भैया अखिलेश पांडे है। देखिए, बड़ी सौभाग्य की बात है, यहीं के रहने वाले, हमारा छोटा मोटा बिजनेस चलता है अयोध्या में, नया घाट पे सर। ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे राम आ रहे हैं। इस पे जो राजनीति का तोड़ हुआ जा रहा है, जैसे अयोध्या आज के समय में देखिए देश विदेश से लोग देख रहे हैं, बड़ी खुशहाली हो रही है। कोई पैदल आ रहा, कोई चल के आ रहा, लोगों में बड़ा उल्लास है। हमारे भगवान आराध्य है, हम लोग को पैदा करते हैं। हम लोग फॉर्च्यूनर सफारी एसी में रहते हैं, हमारे आराध्य जो थे वो टेंट में रहते थे। ऐसी व्यवस्था थी न्यायालय की कि उसको चेंज नहीं कर सकते थे, बदल नहीं सकते थे। आज वो अपने राज्य महल में आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, उल्लास की बात है। तो अयोध्या विकास जो है, अयोध्या में तमाम सारे विकास सुविधाएं मिलती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों का काम यही है कि जितने आज जो है अभी कुछ दिन ही बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा होने में मंदिर का, और आज दोपहर के समय क्या होता है कि जो नए घाट पर कुछ लोगों में झड़प होती है और वो लोग जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर राम जन्मभूमि की तरफ जाते हुए उनका किसी ने झंडा छीन लिया, जिसकी वजह से एक बवाला होते होते बचा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं, इनका चलेगा नहीं। भाजपा जो है फिर भाजपा आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी भाजपा, क्योंकि इनका काम बोलता है, काम इनका बोलता है। और जो
राजनीतिक पार्टियों का कहना है क्योंकि विकास ही नहीं होता है। विकास, देखिए विकास हुआ क्यों नहीं है? अयोध्या में अभी विकास नहीं है, तमाम सारी सुविधाएं लोगों को मिल रहा है, कोई कुछ रोजगार कर रहा है, कोई कुछ रोजगार कर रहा है, विकास तो मिल ही रहा है, विकास ऐसा नहीं है। देखिए जो राजनीति पार्टियां विपक्षी है ना, इसीलिए गई है, उनका कोई मुद्दा है नहीं। बताइए, अगर शादी विवाह में नेताओं एकजुट हो जाते हैं, हमारे भगवान के यहाँ से निमंत्रण गया तो वो लोग बाद में आएंगे, ये कौन सी राजनीति है भाई? ये तो देखो गुमराह करने की राजनीति है। आजकल जो राजनीति हो रही है गुमराह वाली राजनीति। बड़े बड़े फंक्शन पार्टियों से बैठ के मिठाई खाते हो और यहाँ भगवान के यहाँ निमंत्रण दिया गया, तुम बोल रहे हो हम नहीं आएंगे, हम बाद में आएंगे जब मन करेगा। तो राजनीति है, गलत चीज है। इसीलिए तो राजनीति वाले जो है फेल है, विपक्ष वाले इसीलिए फेल मनाए रहे हैं। और भाजपा फिर से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। हमारे राम भी आएंगे, बड़ी खुशहाली हम लोग को है जी। सुस्वस्था आपकी बाड़ी विराम करे। क्या नाम हो रहा है? रघुवीर प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ क्या जानते हैं आप अयोध्या के बारे में? आप यही के मूल निवासी हैं। जानना क्या है, श्री राम की नगरी है, प्रभु की नगरी है। जय श्री राम, जय श्री राम। बस ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिसे हम आपको दिखा चुके हैं किस तरीके से लोग यहाँ जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए आज पूरी अयोध्या राम भक्तों से गूंज रहा है। यह प्रत्यक्ष देख सकते हैं हम अभी लता मंगेशकर चौक पे, और पूरा अयोध्या जो है राम भक्तों से गूंज रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।